क्या आप जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान एक बच्चे के मस्तिष्क का विकास आश्चर्यजनक रूप से जल्दी शुरू हो जाता है। गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में ही बच्चे के तंत्रिका तंत्र की नींव पड़ने लगती है। तीसरे और चौथे सप्ताह के आसपास न्यूरल प्लेट मुड़कर न्यूरल ट्यूब बनाती है, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का आधार बनती है। जैसे जैसे विकास होता है, ये शुरुआती संरचना विकसित होकर मस्तिष्क के 3 मुख्य हिस्सों का रूप ले लेती है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसके बाद मस्तिष्क तेजी से बढ़ता है और इसकी संरचनाएं अधिक जटिल होती जाती हैं। न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाएं विकसित होने लगती हैं और धीरे धीरे अपनी शाखाएं फैलाती हैं, जो अन्य कोशिकाओं से जुड़ती हैं। ये बढ़ते कनेक्शन एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं, जो भविष्य में गति, इंद्रियों और सीखने जैसे कार्यों का समर्थन करेंगे। गर्भावस्था के आगे बढ़ने के साथ मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से बढ़ते हैं और विशिष्ट कार्य करने के लिए व्यवस्थित होते हैं। गर्भावस्था के अंतिम महीनों के दौरान मस्तिष्क का विकास और न्यूरल कनेक्शन अद्भुत गति से चलते रहते हैं। जैसे जैसे मस्तिष्क विकसित होता है, इसकी सतह पर उभार और खांचे दिखाई देने लगते हैं, जिससे अधिक जटिल संगठन संभव हो पाता है। जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क काफी विकसित हो चुका होता है, लेकिन विकास की ये यात्रा जन्म के कई वर्षों बाद तक जारी रहती है। गर्भ में एक बच्चे के मस्तिष्क का विकास वास्तव में एक असाधारण सफर है। गर्भावस्था के दौरान मस्तिष्क का निर्माण एक चमत्कार से कम नहीं है। ये विकास कोशिका विभाजन की गति से शुरू होता है। न्यूरॉन्स का आपस में जुड़ना भविष्य की यादों और भावनाओं की नींव है। प्रकृति का हर कदम एक व्यवस्थित योजना का पालन करता है। सिनैप्स के माध्यम से रसायनों का आदान प्रदान मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। मस्तिष्क की ये जटिलता ही मानव अस्तित्व को विशेष बनाती है। यह एक अत्यंत सूक्ष्म और नियंत्रित प्रक्रिया है। ये विकास बच्चे को बाहरी दुनिया के लिए तैयार करता है। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क मिलकर एक मजबूत तंत्र बनाते हैं। स्कैन के जरिए हम इस विकास को देख सकते हैं। मस्तिष्क की क्षमता जन्म के बाद और भी विस्तार लेती है। एक छोटे से भ्रूण से एक जीवंत मानव मस्तिष्क का बनना सबसे बड़ी यात्रा है। ऐसी और रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें।